जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट करने जा रही है। सब इंस्पेक्टरों की रिक्रूटमेंट के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बड़ा ऐलान किया था। 800 से पोस्टों को बढ़ाकर 1200 कर दिया था और साथ में एज रिलैक्सेशन भी दी थी 28 से 30 साल। उसके बाद 30 से 33 साल के बीच में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों ने लगातार गुहार लगाई थी हर जगह कि हमें ये 3 साल का और एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, कुल मिलाकर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए ताकि हम लोग भी फॉर्म भर सकें और इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट कर सकें। इसको लेकर आपको याद होगा कि उस समय भी सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा से हमारी बात हुई थी। उन्होंने उस समय भी कहा था कि जब हम कानून पर नजर दौड़ाते हैं तो कानूनी तौर पर इस बात की जवाजियत है कि उन्हें मौका मिलना चाहिए। आज कैट से एक बड़ा रिलीफ 30 से 33 वर्ष के बीच में जो बच्चे हैं उन्हें मिला है, लेकिन ये सिलेक्टेड बच्चों को मिला है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा। अभिनव जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, जो कैट ने रिलीफ दिया है ये कितने बच्चों को रिलीफ दिया है और रिलीफ है क्या? देखिए जुनैद जी, आज कोई 35 के 36 पिटिशनर्स हैं, एप्लीकांट्स, जिन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट में अप्रोच किया कि आपने अपर एज लिमिट जो है 28 से 30 की है, हम 30 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन हम 33 साल के नीचे हैं और हमने आपसे रिलैक्सेशन जो है 5 साल की मांगी थी, 2 साल की नहीं मांगी थी। तो ये 35 के 36 सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स जो कैट में जिन्होंने पिटीशन फाइल की, दे आर अबव 30 बट बिलो 33। तो आज कैट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है, क्योंकि लास्ट डेट कल है इनकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की, कट ऑफ डेट जिसको बोलते हैं। तो इसलिए कैट ने आज जो इंटरिम ऑर्डर पास किया है वो ये किया है, J&K SSRB has been directed to entertain their application forms and allow them to participate in the selection process for 1200 posts of sub-inspectors advertised in November 2021. However, their results shall not be declared till further orders from the CAT. ये आज का रिलीफ है। यानी कैट ने ये रिलीफ जो है 30 से 33 वर्ष के बच्चों को दिया है, तो जाहिर सी बात है कोई बहस हुई होगी आपकी इस तरह की और आपने भी तथ्य वहां पर रखे होंगे। किन तथ्यों के आधार पर कैट ने डिसाइड किया कि 30 से 33 वर्ष जो है वो जेन्युइन है और इनको मौका दिया जाना चाहिए, जो तथ्य ना तो होम डिपार्टमेंट को दिखे ना सरकार को दिखे? देखिए जुनैद जी, देयर वर वैरायटी ऑफ ग्राउंड्स एंड प्राइमरली जो ग्राउंड्स थी वो ये थी। देखिए ऐसा है, हमारे जम्मू कश्मीर में पुलिस एक्ट और पुलिस रूल्स के अंडर एक पुलिस डिपार्टमेंट ही था जो अपनी नॉन गेस्टेड पोस्टों की खुद सिलेक्शन करता था, रिक्रूटमेंट इनका अपना बोर्ड था। गेस्टेड पोस्टें जो है DYSP की, वो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू PSC सिलेक्शन करती थी। लेकिन हमने एक पीछे एक केस किया, एक डिस्प्यूट हुआ था सब इंस्पेक्टर्स एग्जीक्यूटिव और सब इंस्पेक्टर्स आर्म्ड की सीनियरिटी का डिस्प्यूट था। इन्होंने सेपरेट सीनियरिटीज उनकी मेंटेन की थी जो नहीं हो सकती थी, और कैट ने जजमेंट दी कि इनकी सीनियरिटी कॉमन होनी चाहिए। उसके बाद LG साहब ने पुलिस रूल्स अमेंड किए और उसमें कहा कि सब इंस्पेक्टर की सीनियरिटी कॉमन होगी। उसमें और भी अमेंडमेंट हो गई। एक अमेंडमेंट ये हो गई कि अब हर साल जो है अंडर SRO 166 रेफरेंस ऑफ वैकेंसी रूल्स 2005, इसके मुताबिक अब जो सब इंस्पेक्टर्स की पोस्टें होंगी वो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड उसकी सिलेक्शन नहीं करेगा, J&K SSRB करेगा। दूसरी अमेंडमेंट ये हो गई, जैसे बाकी वैकेंसीज हर साल एडवर्टाइज होंगी, जितनी वैकेंसीज हर साल एक्रू होती हैं उनकी हर साल एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए। अब ये भी उन्होंने अमेंडमेंट कर दी, लेकिन ये अमेंडमेंट हुई जुलाई 2021 में। लेकिन एज जो सब इंस्पेक्टर्स की थी वो 18 और 28 ही रखी, 18 मिनिमम 28 मैक्सिमम, लेकिन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। अब 18 की उम्र में कोई ग्रेजुएशन करता नहीं है। अब कांस्टेबल की भी 18 और 28, लेकिन कांस्टेबल की क्वालिफिकेशन है 10th आप 16 साल की उम्र में कर लेते हैं। कांस्टेबल के लिए कैंडिडेट को 11-12 साल मिलते हैं कंपीट करने के लिए। सब इंस्पेक्टर्स के लिए मिलते थे आपको, क्योंकि 21 में ग्रेजुएशन करते हैं, 28 में इनएलिजिबल हो जाते हैं, 7 साल मिलते हैं। 7 साल में आप एक भी एडवर्टीजमेंट नहीं निकालते हो। उसके अलावा फिर इन्होंने क्या किया, जब ये लड़के LG साहब के पास पहुंचे कि हमें 5 साल की रिलैक्सेशन दीजिए, क्योंकि 2015 से लेके 20 तक आपने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकाली, तो उसके बाद चूंकि रूल्स में पावर नहीं थी एज रिलैक्सेशन की, और 10 दिसंबर 2021 लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की। 10 दिसंबर 2021 को SO 419 निकाला जाता है, जिस दिन लास्ट डेट थी। बिल्कुल।
रूल 176 में एक प्रोविजो इनकॉर्पोरेट किया जाता है कि गवर्नमेंट कैन प्रेस्क्राइब डिफरेंट एज फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स फॉर ए पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो एक पावर एज्यूम की अपने पास, पहले पावर नहीं थी, अब पावर एज्यूम की, SO 419 निकाला, प्रोविजो ऐड किया कि गवर्नमेंट के पास पावर है, पहले नहीं थी, वो पावर एज्यूम की। और उसी दिन 5 मिनट के बाद एक और SRO निकाला 420 ऑन द सेम डे 10th of December 2021। उस प्रोविजो को जिसके तहत पावर एज्यूम की, उसी को एक्सरसाइज करके SO 420 निकाला और 2 साल की एज रिलैक्सेशन दे दी 28 to 30 फॉर दीज 1200 पोस्ट। और उसमें रीजनिंग दी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हम सिलेक्शन डिले हुई है। ग्राउंड्स हमने ये लिया आज कैट में कि पहली बात है, जो फैक्ट्स ये बता रहे हैं कि पेंडेमिक की वजह से हमने 2 साल डिले हुए हैं, पेंडेमिक की वजह से नहीं हुए थे। पेंडेमिक लॉकडाउन हुआ था 25 मार्च 2020 को, एडवर्टीजमेंट आई है अक्टूबर 2021 में, ठीक, लास्ट एडवर्टीजमेंट 2015 में निकली है। वो जो पेंडेमिक से पहले 3 साल थे उसको कौन जस्टिफाई करेगा? तब आपने एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं निकाली? नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास पावर नहीं है, आपने पावर एस्यूम की, तो किस लिए की? उसमें लिखा है फॉर गुड एंड सफिशिएंट रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग यू कैन रिलैक्स द एज। आपने क्या रीजन लिखे? कहां से 2 साल का रीजनिंग आई? रीजनिंग 5 साल की होनी चाहिए थी, या तो आप 28 रख देते या 33, क्योंकि डिले 5 साल की है, 2 साल की तो डिले नहीं है। पेंडेमिक इज नो रीजन। पेंडेमिक से 3 साल पहले भी आपने एडवर्टाइज नहीं की, वो 3 साल आप कैसे जस्टिफाई करोगे अपनी फेलियर जिसमें आपने पोस्ट एडवर्टाइज नहीं की? तीसरी ग्राउंड ये थी कि जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रूल्स 2018 हैं, जिसके अंडर J&K अकाउंट सर्विस, जूनियर KS और पुलिस गेस्टेड सर्विस के एग्जाम होते हैं, जिसमें DYSP की पोस्ट भी आती है, वहां भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, लेकिन मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 32 है। वहां उनको 11 साल का टाइम पीरियड मिलता है। और उन रूल्स में लिखा है कि एक कैंडिडेट 6 चांस ले सकता है कंपटीशन के। इनको एक भी नहीं मिला या सिर्फ एक मिला। दूसरा, जब आपने 3-4 साल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव के एग्जाम नहीं किए, तो आपने 2021 में कंबाइंड कॉम्पिटिटिव को 5 साल की रिलैक्सेशन दी 32 से 37, जिसमें DYSP की भी पोस्ट है। मतलब कांस्टेबल के साथ भी इंसाफ करते हैं आप, DYSP के लिए भी इंसाफ करते हैं। 37 साल का आप DYSP लगा सकते हैं, लेकिन 33 साल का आप सब इंस्पेक्टर नहीं लगा सकते। तो ये मेजर फैक्टर्स जो थे आज कैट के साथ प्रिवेल किए हैं। प्रीमा फेशियली दे वर सेटिस्फाइड, सो दे इशूड द डायरेक्शन टुडे directing the J&K SSRB to entertain their application forms and allow them to participate in the selection process subject to further orders from the CATs। मुझे ये बताइए, क्या इससे बाकी जो बच्चे, इससे जाहिर सी बात है बहुत बड़ी तादाद में वो बच्चे, और हैरान करने वाली बात ये थी कि कई टेलीफोन कॉल्स हमें श्रीनगर से आए, बच्चों ने ये कहा कि जो धरना जम्मू में बच्चे लगा रहे हैं, हम ये कश्मीर में नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम लगाएंगे तो हम नजर में आ जाते हैं और हमारे लिए बड़ी दिक्कत और परेशानी होती है। क्या उनके लिए भी रास्ता खुला है? वो भी कैट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। मैंने आपको पहले भी आपके कई इंटरव्यूज में आपको कहा, हमारी J&K स्टेट में UT बनने से पहले वर्किंग कल्चर नहीं था। ये क्या करते हैं, जो बच्चे हाईलाइट करते हैं अपना इशू, उनको टारगेट करते हैं। जो कोर्ट में जाते हैं कई बार उनको सिलेक्ट नहीं करते डेलिबरेटली, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बच्चा कोर्ट में जाए, 2 जाएं, 5 जाएं, 10 जाएं, ये उनको इग्नोर कर सकते हैं। सपोज सैकड़ों बच्चे जाएं, ये सैकड़ों को रिजेक्ट कर दें, तो उससे मैलाफाइडीज प्रूव हो जाते हैं। दूसरा, जो आपने कहा कि बाकी जो कोर्ट में नहीं गए, देखिए ऐसा है, चाहिए तो था जो बच्चे एग्रीव थे उनको आज कोर्ट में चले जाना चाहिए था, क्योंकि कल लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंटरटेन करने की। क्योंकि पोर्टल पे अभी भी 18 से 30 चल रही है। पोर्टल तो ऑनलाइन इनके एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिनकी कोर्ट का ऑर्डर भी है, इनके वो ऑफलाइन ही एंटरटेन करेंगे। तो कोशिश बच्चों को करनी चाहिए थी आज तक कोर्ट में आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। दे कैन गो टू द कोर्ट, नो डिपेंड करता है कि कैट अब उनको रिलीफ देती है कि नहीं देती, क्योंकि कल लास्ट डेट है। लेकिन रिलीफ लेने का एक रीजन बन सकता है, क्योंकि हमें पोर्टल में कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके ऑफलाइन ही लेने हैं उन्होंने। तो ऑफलाइन कैन बी एंटरटेन्ड इवन आफ्टर 18th of December 2021 विच इज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म्स। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट अभिनव शर्मा, सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा। आपने सुन लिया कि 30 से 33 वर्ष की जो रिलैक्सेशन बच्चे सरकार से लगातार मांग रहे थे, सरकार
जिन तथ्यों को देखने के बावजूद, सुनने के बावजूद कन्विंस नहीं हुई, आज कैट ने उन्हीं तथ्यों को और उन्हीं फैक्ट्स को जब सामने रखा और दलील दी, सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा ने उस दलील को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद लगभग कोई 34 से 37 के करीब बच्चे हैं जिनको कैट से ये रिलीफ मिला है। 30 से 33 वर्ष के बीच में उनकी उम्र है और अब वो जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर का जो फॉर्म निकला है वो फॉर्म भी भरेंगे, इम्तिहान भी देंगे और इम्तिहान देने के बाद नतीजे उनके तब रिजल्ट डिक्लेयर होंगे जब कैट में ये मामला तय पाएगा।